स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं चतुर कौवा और प्यासा बंदर। गर्मियों के दिन जंगल में बड़े ही कठिन होते थे। सूरज की तीखी किरणें हर जगह आग बरसाती और सारे जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटकते। ऐसे ही एक तपते हुए दिन एक शरारती बंदर अपनी प्यास बुझाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे आया। बंदर जो अपनी मस्ती और चुलबुलेपन के लिए मशहूर था, इस बार बहुत परेशान था। वह प्यास के मारे बेहाल था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक ऊंचे घड़े पर पड़ी। घड़े में पानी भरा हुआ था और उसमें से ठंडक का एहसास हो रहा था। बंदर ने सोचा, आहा, आखिरकार पानी मिल ही गया। लेकिन घड़ा लंबा था और बंदर के छोटे हाथ पानी तक नहीं पहुंच सके। उसने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। पहले उसने उछलकर पानी तक पहुंचने की कोशिश की, फिर उसने घड़े को झुकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने घड़े को धक्का देकर गिराने की भी सोची। लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आया। आखिरकार थक हार कर बंदर घड़े के पास बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी और प्यास ने उसकी ऊर्जा को चुरा लिया था। तभी वहां एक चतुर कौवा आया। कौवा अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसने देखा कि बंदर परेशान होकर घड़े के पास बैठा है। कौवे ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि घड़े के पास छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। कौवे के दिमाग में एक चतुराई भरा विचार आया। उसने बंदर से कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कौवा उन पत्थरों को अपनी चोंच में उठाने लगा और एक एक करके उन्हें घड़े में डालने लगा। बंदर कौवे की इस हरकत को हैरानी से देख रहा था। जैसे जैसे कौवा पत्थर डालता गया, पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। बंदर खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, तुम कितने समझदार हो कौवे भाई। कौवा मुस्कुराया और पत्थर डालने का काम जारी रखा। कुछ ही देर में पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि बंदर आसानी से अपनी प्यास बुझा सका। पानी पीने के बाद बंदर ने कौवे का धन्यवाद किया। उसने कहा, आज तुमने मुझे यह सिखाया कि मुश्किल घड़ी में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं कभी भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कौवा हंसते हुए बोला, साथी, हर कोई अपने ढंग से मदद कर सकता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। बंदर ने सहमति से सिर हिलाया। उस दिन से वह कौवे का सच्चा मित्र बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग और चतुराई से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली, कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमानी और सहयोग से हर समस्या का हल संभव है। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी उपलब्धियां दिला सकती हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।